प्राचीन भारत की पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत मठ में भिक्षुओं का एक समूह रहता था, जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया था। उनमें से एक युवा शिष्य कवि था, जो ज्ञान की अपनी अतृप्त प्यास के लिए जाना जाता था। एक दिन कवि अपने मन में भारी सवाल लेकर पूज्य बुद्ध के पास गया। आदरणीय महोदय, उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करने का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कवि को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। आओ, हम साथ बैठते हैं। जब वे मौन बैठे थे, बुद्ध ने एक साधारण लकड़ी का प्याला लिया और उसे पास की एक धारा से साफ ठंडे पानी से भर दिया। मुझे बताओ कवि, उन्होंने अपने शिष्य को दिखाने के लिए प्याला आगे बढ़ाते हुए कहा। इस प्याले में तुम्हें क्या नजर आता है? कवि ने कप का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, उसकी चिकनी सतह और सूर्य के प्रकाश में उसके चमकने के तरीके को देखा। यह खाली है आदरणीय महोदय। बुद्ध ने सोच समझकर सिर हिलाया। वास्तव में कप सतह पर खाली दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तव में खाली नहीं है। यह भरने की क्षमता से भरा हुआ है। बुद्ध ने कप से पानी को वापस धारा में खाली कर दिया, जिससे यह एक बार फिर खाली हो गया। अब कवि, तुम क्या देखते हो? कवि ने बुद्ध के शब्दों पर विचार करते हुए अपने सामने खाली कप को देखा। यह अभी भी खाली है आदरणीय महोदय, लेकिन यह जो कुछ भी पेश किया जाता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। कवि की अंतर्दृष्टि पर बुद्ध ने अनुमोदन पूर्वक मुस्कुराया। बिल्कुल, उन्होंने कहा। सच्ची बुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का रहस्य इस खाली प्याले की तरह एक मन विकसित करने में निहित है, खुला, ग्रहणशील और पूर्वाग्रहों से मुक्त। जिस तरह प्याला उसमें डाली गई हर चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह आपका मन भी सत्य और ज्ञान की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए खुला होना चाहिए। इन शब्दों के साथ बुद्ध ने अपने शिष्य को एक गहन शिक्षा दी। उसे सिखाया कि सच्चा ज्ञान अहंकार, आसक्ति और निर्णय से खाली मन से शुरू होता है। और जैसे जैसे कवि आत्म खोज की अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, वे अपने साथ खाली प्याले की कहानी का कालातीत ज्ञान लेकर गए, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर एक मार्गदर्शक प्रकाश था।